देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती थी कि विज्ञान इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको 4 पिलर्स में कि विज्ञान एक बहुत महत्व का पिलर होता था। हर सारी चीज़ में विज्ञान देखा जाता था, हर सारी चीज़ में। जो डिसाइड ट्रेडिशनली भी डिसाइड हुई थी वैसे भी चीज़ होती थी कि हमको तिलक लगाना है तो क्यों लगाना है, हमको खाना है तो क्यों खाना है, किस तरह का खाना है, किस तरह के बर्तन में खाना है, खाना कैसे पकना है, खाने के मतलब खाने की पद्धति क्या हो, शौच जाने की पद्धतियाँ क्या हों, ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकली सोचा गया था। जो जितनी तरह की कारीगरी है ये अपने आप में विज्ञान ही है ना। यदि पॉटरी का काम कर रहे हैं यहाँ पे कुम्हार भैया, तो आप ये सोचो संदीप जी कि उसकी कितने फेसेट्स हैं, इतने फेसेट्स हैं। पहले आप मिट्टी को कितने लेवल पे इसको छानना है, कैसे उसको लेके आना है, कौन सी मिट्टी लाना है, कैसे छानना है, फिर उसका डो कैसे बनाना है, मिट्टी को बना के घोल कैसे बनना है, मिट्टी को सुखाना कैसे है, उसको बनाना तैयार कैसे करना है, वो एक लेवल है। फिर मिट्टी तैयार हो जाने के बाद उसके आइटम जो बनाने हैं हमको, ये आइटम्स किस तरह के कौन से बनेंगे, क्या डिज़ाइन की होंगी, वो अपने आप में एक दूसरा काम है। तीसरा काम फिर उसके बाद उसकी बेकिंग का है कि उसको जब हम आग में तपाएंगे तो कितनी टेम्परेचर होना है, कितना नहीं होना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा ही पूरा चीज़ जो है, जितने भी हमारे काम हुए, लोहारी का काम, सुनारी का काम, बड़े की मेटलर्जी का तो इतना ज़बरदस्त काम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये यहाँ ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो पुराने बर्तन हैं ये कास्टेड है और ये हैंड कास्टेड है। ये मशीन कहीं बाहर से बन के नहीं वो हुए। इस कारीगर यंत्र में जितनी चीज़ें रखी गई हैं इसमें मशीन से बनी वाली चीज़ें एक आध दो कोई होंगी तो होंगी, ये सारी बाकी सारी चीज़ें जो है हाथ से बनी चीज़ें ही हैं। तो जितनी तरह की चीज़ें हैं, पीतल, उसमें एक बर्तन रखा हुआ है तांबे का और पीतल का मिक्स है उसमें, तो ये तो जोड़ के बना हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन कास्टिंग भी दोनों अलग एक साथ कर लेते थे कई बार, जबकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स अलग हैं, दोनों के फ्रोजिंग क्या बोलते हैं, जमने का पॉइंट जो है, सॉलिडिफिकेशन का जो पॉइंट है, टेम्परेचर वो अलग अलग है। एक ही चीज़ में आप दो टेम्परेचर दो अलग अलग कैसे मेंटेन करते होंगे, सोचिए आप। सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है ना आपको कि यदि मुझे दूध भी जमाना है फ्रिज में और ये पानी भी जमाना है, एक साथ जमाना है, हम लोग जमा सकते हैं क्या? या तेल भी जमाना है, या रबड़ी भी जमाना है और उसके साथ कोई दूसरी चीज़ हमको जमाना है, कैन वी रियली डू दैट? ऐसी पिघलाने के समय में उसका टेम्परेचर कैसे? लेकिन ये सब हमारी बड़ी ज़बरदस्त साइंस हुआ करती थी, इतनी सारी साइंस हुआ थी कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। हर सारी चीज़ किस जगह पे, मैंने उस समय उदाहरण दिया था आप लोगों को कि कास्टिंग के लिए जो मोल्ड बनाते हैं ना, बर्तन की जो कास्टिंग होती है उसके जो मोल्ड बनाए जाते हैं, वो मोल्ड किस मिट्टी के बनते, किस चीज़ के बनते होंगे? जो मोल्टन ब्रास को कंटेन कर सके। मोल्टन ब्रास मतलब हो गया 1400-1500 डिग्री के आसपास। तो और दोनों का हीट होना जरूरी होता है। जब अपन कास्टिंग करते हैं तो ये मोल्ड है, ये भी 1400 डिग्री पे होना पड़ता है, और जो हम मटेरियल डाल रहे हैं उसमें पोर कर रहे हैं उस कास्ट में, वो भी 1400 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 100 डिग्री का है या 0 डिग्री है, नॉर्मल टेम्परेचर उसमें डालेंगे तो डालते सारे डिफॉर्म हो जाएगा पूरी तरह से। ये मटेरियल वहाँ जाए तो कुछ डिफॉर्म ना हो। जैसे अपन तेल में पानी डालते हैं तो चिड़चिड़ करता है ना, तो ठीक उसी तरह से ये भी उछट के आपको पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगा, क्या होगा। तो ये दोनों टेम्परेचर बराबर होने चाहिए। तो ये मोल्ड किस धातु का हो जो 1400 डिग्री सस्टेन कर सकेगा, ये कहाँ से पता चला होगा लोगों को? तो हमारे लोगों ने मिट्टी ढूंढी, और मिट्टी अलग अलग प्रकार की मिट्टी ढूंढी, लेकिन सबसे बढ़िया मिट्टी उसमें मानी गई जो दीमक तैयार करती है ना। दीमक की बामी बनती है, आपने देखा होगा, दीमक की टर्माइट्स जहाँ वो पूरा बड़ा घर बनाती है ना, बामी जो बोलते हैं उसको, उतनी फाइन मिट्टी होती है और वो टेम्परेचर वो सस्टेन करती है। अब इज दिस नॉट अ साइंस? तो साइंस हमारे यहाँ हर सारी चीज में थी, लेकिन उससे ज्यादा महत्व हमारे यहाँ साइंस को महत्व दिया गया था, लेकिन साइंस को इतना महत्व नहीं दे दिया कि वही सब कुछ है। साइंस वॉज इंपॉर्टेंट थिंग, बट नॉट दैट कि यही सब कुछ है। साइंस के अलावा, विज्ञान के अलावा हमारे यहाँ कला, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, अर्थशास्त्र, ये ज़्यादा भी महत्व की चीज़ थे। इसलिए हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है ज्ञान, दूसरा विज्ञान और तीसरा प्रज्ञान।
ज्ञान तो यही है कि हम जाने ये चीज़ क्या है, ये फर्श है, ये सोना है, ये अंगूठी है, ये चांदी है, ये कपड़ा है, ये रेशम है, ये कॉटन है, ये सारी जानकारी की बात हो गई। जब उसके डिटेलिंग में जाते हैं कि चांदी कैसे बनती है, उसको अंगूठी बनाना कैसे पड़ता है, कहाँ से निकल के आती है, तो दैट इज़ द साइंस। यही है ना साइंस, तो कि उसकी उसके होने की, उसकी उत्पत्ति होने की, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, उसकी तरीका है। बट हमारे लोग केवल साइंस तक नहीं रुके, साइंस के अलावा प्रज्ञान भी एक चीज़ है, विज्ञान के अलावा प्रज्ञान भी एक चीज़ है, ये बड़ी महत्व की थी। और प्रज्ञान का मतलब क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में एकत्व को देखना, जानना कि ये प्रकृति का ही हिस्सा है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं, जो कण कण में भगवान जो हम बात करते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तो ये जो हमारी फिलॉसफीज निकली हुई हैं, ये वो प्रज्ञान है। इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म एक महावाक्य, हमारे 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये चीज जो पूरी ज्ञान को, हमको विज्ञान को उस कॉन्टेक्स्ट में समझना है। और उससे भी ज़्यादा महत्व की चीज़ है जो हम लोग बात करते आए हैं कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखा गया था कि समाज कितना वैज्ञानिक है। आज हर सारी चीज़ में हम लोग प्रूफ करने में लगे रहते हैं ना कि ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक। वो आपका टीवी में ऐड भी आएगा तो यही बोले डॉक्टरों का सुझाया हुआ और इसका बताया हुआ और डेंटिस्टों ने ये किया हुआ है, तब ये चीज़ है। तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी गेट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम साइंस कम्युनिटी। ऐसे ही है ना, हमको फास्टिंग भी क्यों करना है, क्योंकि साइंस है। हमको 18 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग 15 आवर्स का क्यों करना है, साइंस है। वो अभी आप क्या बता रहे थे, इकोफेजी, ऑटोफेगी जो है, साइंस आ गया तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इवन फॉर आवर ओन थिंकिंग हम लोग केवल विज्ञान 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 को महत्व देने लगे। लेकिन विज्ञान के अलावा ये सारी चीज़ें भी महत्व की हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही मैं इसलिए बात कर रहा, जो याद दिलाना चाह रहे थे मुनि जी, कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं देखा गया था कि हमारा समाज कितना वैज्ञानिक है। उससे ज़्यादा महत्व का ये था कि हमारा विज्ञान कितना सामाजिक है। समझ में आई बात? साइंस, समाज हमारा, आज हम लोग तो पूरे उसी पे लगे कि हमारा समाज कितना वैज्ञानिक, समाज कितना वैज्ञानिक है। वी हैव डन दिस, वी हैड डन दिस, रामायण काल में ये था, महाभारत काल में ये था, हमारे गांव के लोग ये कर लेते थे, वो तो है। लेकिन विज्ञान कितना सामाजिक है ये कोई आजकल नहीं देख रहा। विज्ञान की सामाजिकता और विज्ञान असामाजिक होते ही हमको पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज कहने के लिए तो साइंटिफिक है, ये सारा घर बनाना, रहन सहन, खान पीन, कपड़े लत्ते, सारा कुछ जो है ये साइंस की देन है ना। साइंटिफिक एज में हम लोग रह रहे हैं, मैकेनाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का, इन सारी चीज़ का। बट उसकी सामाजिकता वाला एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से लॉस्ट है। ठीक है, समझ आया जी?